हायर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए ज्योग्राफी के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी ज़रूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 24 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 23 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसकी देन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसकी देन है। रीटर, रैटजेल, टेलर या हम्बोल्ट। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रुको और निश्चयवाद संकल्पना टेलर की देन है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि टेलर का पूरा नाम है ग्रिफिथ टेलर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, डिगबोई किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि डिगबोई किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, गुजरात, असम या महाराष्ट्र। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि डिगबोई जो है वो असम राज्य में स्थित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से शुरू की गई थी। कोसी, चंबल, हीराकुंड या भाखड़ा। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कोसी परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है। जलापूर्ति, ऊर्जा स्रोत, बाजार या उर्वरक भूमि। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उर्वरक भूमि जो है वो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, अर्जुन किस फसल की उन्नत किस्म है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अर्जुन किस फसल की उन्नत किस्म है। गेहूं, चावल, मक्का या गन्ना। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अर्जुन जो है वो चावल की फसल का उन्नत किस्म है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। जमशेदपुर, रुड़की, दुर्गापुर या सलेम। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दुर्गापुर जो है वो औद्योगिक नगर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, खट्टे रसदार फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि खट्टे रसदार फलों की खेती के लिए कौन सी कृषि प्रसिद्ध है। रोपण कृषि, बागवानी कृषि, सहकारी कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि खट्टे रसदार फलों की खेती के लिए भूमध्य सागरीय कृषि प्रसिद्ध है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, उच्च मानव विकास का सूचकांक कितना होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि उच्च मानव विकास का सूचकांक कितना होता है। 1 से ऊपर, 0.5 तक, 0.8 से अधिक या 1.5 तक। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उच्च मानव विकास का सूचकांक 1.5 तक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक पर्यावरण एवं मानवीय गतिविधियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यह परिभाषा किससे संबंधित है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भौगोलिक पर्यावरण एवं मानवीय गतिविधियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यह परिभाषा किससे संबंधित है। रीटर, हटिंगटन, ब्लॉस या डार्विन। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि यह जो परिभाषा है वह रीटर से संबंधित है, यानी कि रीटर के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है,
भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 9, 14, 16 या 18। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय रेल को 16 खंडों में विभाजित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, डिगबोई जो असम में है प्रसिद्ध है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि डिगबोई जो असम में है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना उत्पादन के लिए, कोयला के लिए, खनिज तेल के लिए या हीरा के लिए। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि डिगबोई जो असम में है वह खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए या ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क नहीं है, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, हेमेटाइट या लिमोमाइट। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि लिग्नाइट जो है वह लौह अयस्क नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, सऊदी अरब या वेनेजुएला। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप था। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप था, आखेट एवं संग्रहण, पशुपालन, खनन या बुनाई। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आखेट एवं संग्रहण मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, फ्रांस, जापान, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि फ्रांस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है, पर्वतीय प्रदेशों में, पठारी प्रदेशों में, मैदानी प्रदेशों में या मरुस्थलीय प्रदेशों में। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या मैदानी प्रदेशों में केंद्रित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, कौन आधुनिक मानव भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन आधुनिक मानव भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि फ्रेडरिक रैटजेल आधुनिक मानव भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, मुंबई में सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया, क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुंबई में सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया, क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, उपयुक्त सभी के लिए मुंबई में सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र स्थापित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की अनवीकरणीय स्रोत है, जल, सौर, कोयला या पवन। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कोयला जो है वो ऊर्जा की अनवीकरणीय स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है,
शुष्क भूमि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। रागी, मूंगफली, ज्वार या गन्ना। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गन्ना की फसल शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश रेल मार्ग नेटवर्क का सबसे अधिक घनत्व रखता है। इस प्रश्न की तरफ पूछा जा रहा है कि कौन सा देश रेल मार्ग नेटवर्क का सबसे अधिक महत्व रखता है। ब्राज़ील, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका रेल मार्ग नेटवर्क का सबसे अधिक घनत्व रखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल उत्पन्न करता है। गृह उद्योग, लघु उद्योग, बेसिक उद्योग या फुटलूज उद्योग। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बेसिक उद्योग जो है वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बागानी फसल नहीं है। कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं या रबर। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गेहूं जो है वो बागानी फसल नहीं है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है। अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।